Hello everyone, my name is Malika Jannat Khan and now हम एविडेंस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन हम करेंगे. सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था 1853 में हुआ था एंड देन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था वो था 1920 पे. ऑलराइट, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो था जो लाइकन थी ना उसकी प्रेजेंट था, लेकिन जो लाइकन थे एब्सेंट हो गए बिकॉज पॉल्यूशन जो था उस वक्त कम था एंड नाउ जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वो भी कम था एंड पॉल्यूशन जो था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज़्यादा है एंड नाउ SO2 भी ऑलरेडी ज़्यादा होगा. जो लाइकन है ना जो लाइकन था उस वक्त प्रेजेंट था. नाउ अब क्या हुआ, जो लाइट कलर के जो मॉथ थे उस वक्त ज़्यादा थे एज़ कम्पेरेटिव टू डार्क कलर मॉथ से लाइट के ज़्यादा थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन कम था, जिसकी वजह से वाइट मॉथ हाइड हो जाते थे, छुप जाते थे. और यहाँ पर क्या था, डार्क मॉथ ज़्यादा थी एज़ कम्पेरेटिव टू लाइट मॉथ. सो अब क्या होता है, अब जब हम ये पूरा ओवरऑल देखते हैं प्रोपोर्शन जो होती है ना वो रिवर्स हो जाती है. लाइट कलर पहले ज़्यादा थी 1853 में, है ना, और 1920 में डार्क कलर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. सो ये हाइड हो जाती थी और ये हाइड इसलिए होती थी क्योंकि जो मॉथ थे ना वो एबल थे, वो अपने आप को ईजिली हाइड कर लिया करते थे. कैमोफ्लाज देमसेल्फ. कैमोफ्लाज का मतलब होता है छलावर, मतलब मीन्स एक ट्रांसपेरेंट टाइप, इसलिए वो दिखते नहीं थे. छलावर, कैमोफ्लाज का मतलब छलावर होता है. सो लेट मी एक मिनट. ऑलराइट, सो इन रूरल एरिया में तो ये देखा जाता है, इन रूरल एरिया में डार्क मॉथ वो कम थे बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई. एंड हाँ, सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो लाइकन है, लाइकन इंडिकेट करता है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है इट्स मीन वहाँ पर लाइकन ग्रो ही नहीं करेंगे और जहाँ पॉल्यूशन कम है वहाँ पर लाइकन ग्रो करेंगे. नाउ एडेप्टिव रेडिएशन. जो डार्विन थे वो गैलापागोस आइलैंड गए और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था एक चीज़. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जो जो डिफरेंट एरिया में ऑल्टर्ड बीक्स थी डिफरेंट एरिया में ऑल्टर्ड बीक्स थी, है ना. जो बर्ड्स की थी वो ऑल्टर्ड उनके कुछ अलग थे. लाइक फर्स्ट मिनट सीड कैटिंग. नाउ ये इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स जहाँ पर इंसेक्ट ज़्यादा थे वो इंसेक्टिवोरस बन गए, उन्होंने इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जैसे फ्रूट्स खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अगर सीड्स से वो भी इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, और कुछ के बीक्स जो थे वो शार्प थे, दैट्स वाई सबका अलग अलग था एटसेट्रा, क्योंकि इनका डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया था ना. अब डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया तो डिफरेंट बीक्स थे. नाउ डार्विन जो फिंचेस कुछ नहीं है,
फिंचेस मीन्स बर्ड्स, ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्ड्स को। अब अनदर एग्जाम्पल जो होगा, अदर एग्जाम्पल that is Australian marsupials, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो कि कंगारू की फैमिली थी, मतलब कंगारू का ही। ऑलराइट, नाउ एडेप्टिव रेडिएशंस। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था कि डार्विन जो गए थे गालापागोस आइलैंड में गए थे, ठीक है। अब जो डार्विन फिंचेस के ऊपर करा था, तो उन्होंने क्या देखा कि डिफरेंट फिंचेस की बीक जो अलग अलग है। तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था, ये था कि डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन geographical areas from a point and literally radiating in other area geographical habits called adaptive radiations, ठीक है। ये था, और एक एग्जाम्पल था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, जो पहले बता रखा था, है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। नाउ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसका क्वेश्चन आया है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया है, ठीक है। जो मोल है, मार्सुपियल मोल, ऑस्ट्रेरिया नंबर, माउस मार्सुपियल्स, ल्यूमर, स्पॉटेड कर्सर्स, फ्लाइंग स्क्यूरल्स, फ्लाइंग फैलेंजर्स, बॉबकैट, टास्नामी टाइगर कैट एंड वॉफ तस्नामी वॉफ, इम्पॉर्टेंट है, ये आया है, ये आया इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसे रेस कर दो। सो नाउ अब विंग मॉथ जाते हैं, एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस, ये जो पिक्चर है, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिस टाइम पॉल्यूशन कम था, और ये आफ्टर की है, जिसमें पॉल्यूशन ज़्यादा था, ठीक है। ऑलराइट, नाउ जो इन अनपॉल्यूटेड एरिया, ठीक है, इन अनपॉल्यूटेड एरिया एंड पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है, इन अनपॉल्यूटेड एरिया वहीं पर ही मतलब वहीं पर होगा अनपॉल्यूटेड एरिया, जहाँ पर और उस जगह पर क्या होगा, लाइकन की प्रेजेंस होगी, लाइकन की प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइकन, ठीक है। और जो पॉल्यूटेड होगा, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइकन होगा, वहाँ पर लाइकन प्रेजेंट नहीं होंगे, लाइकन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, इसके ऊपर भी आता है ना। जो पॉल्यूटेड होगा वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइकन, और जो अनपॉल्यूटेड होगा वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लाइकन, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये यहाँ पर लाइन लिखी है एनसीईआरटी की, कि लाइकन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और सिमिलरली एक ऐसा ही है कि हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड के इसमें होता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज अपना मॉस्किटो स्प्रे बदलती रहती है, बिकॉज जो मॉस्किटो होता है ना, वो अपनी बॉडी के रेजिस्टेंसेस उसके इंक्रीज़ होने लगते हैं, दैट्स वाई अपना स्प्रे बदलती रहती है। तो यही बात बोली गई है। Resistance cell organisms or cell are appearing in a time scales of month or year, not century. These are example of evolution by anthropogenic action. है ना? This also tells us the evolution is not directed process in the sense of determination. It is a stoichiometric process based on the change event in the nature and chances mutation in the organism. Mutation हो जाता है. That's why. Okay, all right. So thank you so much for watching. I hope ये बात समझ में आई होगी। And now
like, comment, share and subscribe. Sorry. God. सब्सक्राइब। आई होप ये समझ में आएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना प्लीज़। ऑलराइट, प्रेज बी टू गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह।